Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 12.2. Question number 1 student, what is dispersion? इसमें हमने बताना है dispersion क्या है. Write the name of the type of the measures of dispersion. Dispersion को measure करने के कितनी types हैं. ठीक है, तो इसकी definition है पेज नंबर 236 पे बच्चों, यहाँ पे है. द टेक्निक्स और फार्मूला, टेक्निक्स कह लो या फार्मूला कह लो, टेक्निक्स या फार्मूला विच आर यूज टू मेयर, जो कि मेयर करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, किसको? हाउ द वैल्यू ऑफ द डाटा स्कैटर्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, डाटा जो स्कैटर्ड हुआ होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक या जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेयर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, मेयर ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं. ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे. रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 टाइप्स हैं. रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट रेंज. हमने यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. हमें कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है. ये गिवन है 32, 33, 37, 48, 29, 60, 25, 39, 48, 60, 55 और 21. इनकी हमने रेंज फाइंड करनी है बच्चों. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. हमने इनकी रेंज फाइंड करनी है. हमें कुछ डाटा गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो हमने इनकी रेंज फाइंड करनी है. अच्छा, रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों. रेंज का फार्मूला होता है, रेंज को आर भी कहते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट. ठीक है, एक्स एम से मुराद मैक्सिमम वैल्यू, एक्स एम से मुराद मैक्सिमम वैल्यू और एक्स नॉट से मुराद मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू. रेंज को हम आर से भी कह सकते हैं. यहाँ पे देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 60 है. ठीक है, 2 दफ़ा आया लेकिन जो हमने सबसे ग्रेटर है 1 दफ़ा ही लिखनी है. सबसे ग्रेटर वैल्यू 60 और सबसे स्मॉलर वैल्यू देखनी है. सबसे स्मॉलर वैल्यू 21 है बच्चों. इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा. ठीक है, 60 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ से 10 में से 1 के 9, 5 में से 2 के 3, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे जो रेंज आ गई वो है आ गई 39 आ गई. तो रेंज आ गई हमारे पास 39. ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेरिएंस. इसमें हमने वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय द डायरेक्ट फार्मूला. डायरेक्ट फार्मूले से हमने वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. डाटा गिवन है 30, 31, 32, 45, 20, 22, 48, 35, 27 एंड 40. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है. ठीक है, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ तो आपने उनको हाईलाइट कर लेना है और उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. ठीक है, अच्छा, इसमें हमने फाइंड करना है, एक तो वेरिएंस फाइंड करना है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. ठीक है, और फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला है. ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला. पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों. ठीक है, यहाँ मैं साइड पे पहले फार्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझ आएगा. वेरिएंस जो होता है एस स्क्वायर होता है. वेरिएंस होता है एस स्क्वायर. ये होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला होता है. जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन. ये जो वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है. ये हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और हमने एक्स स्क्वायर निकाल लेना है और फिर हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है. ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे हमारे पास. 2 कॉलम बनाते हैं. एक हमारे पास बच्चों हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं. ये हमारे पास जो गिवन है वैल्यू ये हमारे पास x की है. इनको लिख लेते हैं. ये हो गया हमारे पास 30, 31, 32, 45, 20, 22, 48, 35, 27 और 40. ठीक है बच्चों, अब हमने इनकी स्केयर्स ले लेने हैं. इनका स्केयर ले लेना है. 30 का स्केयर लेना है. कैलकुलेटर यूज़ कर लें. 30 मल्टीप्लाई 30 से दर कितना होता है कैलकुलेटर यूज़ कर लें. तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें. ये हमारे पास हो जाएगा 900. ठीक है, ये हमारे पास हो गया 900. अब इसी तरह फिर हमारे पास इसका स्केयर लेना है. 31 का 961 हो गया. 32 का लेना है 1024.
45 का लेना है 2024 के बाद आ गया, ठीक है, 2024, फिर 20 का हो गया 400, 22 का 484, 48 का बच्चों हो जाएगा 2304, और इसके बाद आ गया 35 का 1225, 27 का ले लेंगे 729, और 40 का 1600 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों कॉलम को टोटल भी कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 330, और इसको टोटल करें 11,652, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इन दोनों का टोटल आ गया। यहाँ बच्चों 2025 है, इन सारों को टोटल का लिए 330 और 11,655। सबसे पहले हमने बच्चों वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने वेरिएंस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर आ गया, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 11,652 बाय एन से मेरा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय 10 आ जाएगा। समीशन एक्स की वैल्यू है 330 डिवाइडेड बाय 10, और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे बच्चों। अब हमने इसको जब 10 से डिवाइड करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1165.2, ये 0 0 से कट गया, तो 33 का हमने स्क्वायर ले लेना है। 1165.2 माइनस 33 का जब स्क्वायर लेंगे 1089 आ गया बच्चों, ठीक है। 1089 हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 76.2। ये हमारे पास बच्चों वेरिएंस आ गए, ठीक है। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है एस। जो हमारे पास एस स्क्वायर आया ना, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आया हुआ 76.2, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 8.73 आ गया, 8.73 आ गया, ठीक है। जब वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो वेरियस का जो आंसर आता है उसका जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इन अ डाटा n इज इक्वल टू 12, n की वैल्यू गिवन है समीशन x इक्वल टू 180, समीशन x के इज इक्वल टू 3000, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा डाटा गिवन है, सिर्फ हमने जस्ट फार्मूला लगाना है और हमने इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। जब वेरिएंस आ जाएगा तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3000, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, समीशन एक्स की वैल्यू 180, एन की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर हो गया। अब 3000 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, देखो ये आ जाएगा 250 माइनस इन दोनों को 180 को पहले 12 से डिवाइड करो, देखो 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 15 आ गया, 15 ये हो गया 15 का होल स्क्वायर। 250 माइनस 15 का जब होल स्क्वायर लेंगे 225 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ गया। ये हमारे पास बच्चों वेरिएंस आ गया, ठीक है, वेरिएंस आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है ना, तो हमारे पास जो एस स्क्वायर का आंसर है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 25 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है तो हमारे पास 5 आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें डाटा गिवन है 2 4 6 8 10, इसका हमने मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है बच्चों, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमें जो डाटा गिवन है पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 कॉलम बना लेते हैं, एक हो गया x और एक हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच्चों, x और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है। x की वैल्यू गिवन है 2
4, 6, 8 और 10। अब इनका स्केयर ले लेते हैं। 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का 100 हो गया बच्चों। अब इन दोनों कॉलम को ऐड कर लेते हैं। देखो 10 और 8 18 और 6 24, 28 और 2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 30। अब इनको ऐड करो। देखो 6 और 4 10 और 6 16 17 18 19 20, 20 का 0 2 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, 2 1 कैरी और 1 और 1 2, 220 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है बच्चों। मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स से मुराद टोटल एक्स की वैल्यू 30 और एन से मुराद 1 2 3 4 5 बाय 5। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, मीन आ गया बच्चों। ठीक है, और अभी हमने मीन निकाल लिया। अभी हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यहाँ ही हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों एस होता है। ठीक है, एस फार्मूला है ना, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब इस सारे के ऊपर अंडर रूट ले लें। ठीक है, अगर हमने वेरिएंस फाइंड किया हो तो फिर हम उसका डायरेक्ट अंडर रूट लेते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएंस तो फाइंड नहीं किया ना, हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं। वेरिएंस का फार्मूला जो है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 220 बाय 30 हो गया, और समीशन एक्स की वैल्यू 30 बाय 5 का होल स्क्वायर हो गया। 220 को बच्चों हमने 6 से डिवाइड कर देना है। सॉरी 200 बाई एन 5 है, सॉरी 220 एन से मुराद 5 है। 220 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये होएगा 5 4 20, 5 4 20, 44 आ गया। माइनस इनको कटिंग करो, 5 1 5 6 तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 8, और जब अंडर रूट 8 लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2.83। राउंड ऑफ कर देंगे, 2.83 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। हमने मीन भी निकालना था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने इसमें फाइंड करनी थी बच्चों। अच्छा, इस पार्ट में बच्चों हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कटा नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, वेरिएंस नहीं फाइंड करना, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। 2 कॉलम बना लेते हैं, एक एक्स का और एक एक्स स्क्वायर का। ये पार्ट ए करने जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू 0 2 4 6 और 8। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कॉलम आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64। हम इन दोनों कॉलम को बच्चों टोटल कर लेते हैं। 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 20, और हम इन दोनों को टोटल करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को टोटल करेंगे। देखो 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 6 और 2 8 9 10 11 और 12, 120। अब हम इसका पहले मीन फाइंड करते हैं। समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स बच्चों कितना है 20 और एन कितना है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास मीन आ गया 4, मीन आ गया हमारे पास 4। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ओवर एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, वही फार्मूला है वेरिएंस वाला, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 120 और एन कितना है 5, 1 2 3 4 और 5। समीशन एक्स है बच्चों 20 ओवर 5 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब 120 को 5 से डिवाइड कर दो। देखो 5 2 10 और 5 4 20, 24 आ गया। 5 1 5 4 20, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट 8 आ गया बच्चों, 8 अंडर रूट आ गया। 8 का अंडर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.83, 2.83 हमारे पास। ये था पार्ट नंबर ए था बच्चों, इसमें हमने मीन भी फाइंड करना था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह बी पार्ट, इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है 3 5 7, 3 5 7 9 एंड 11, 9 एंड 11 बच्चों। इसमें भी हमने
मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है। इसके भी हम दो कॉलम बनाएंगे, एक x और एक x स्क्वायर। x हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। अब x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। दोनों कॉलम को बच्चों टोटल कर लेना है। देखो 11 और 9 20, फिर 7 27, 30 और ये हो गया 35। और इसको करें 9 और 5 14, 14 और 9 23, 24 25, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 8 12, 16, 17, 18, 8 1 कैरी और 1 1 2, 285 आ गया। सबसे पहले बच्चों हम इसका मीन फाइंड करेंगे, समीशन x ओवर n, समीशन x ओवर n, समीशन x कितना है 35 और n से मुराद 1 2 3 4 5 वैल्यू, 5 1 दर 5 7 दर, तो हमारे पास मीन आ गया 7 आ गया बच्चों। और अभी हमने फाइंड करना है, एक तो मीन फाइंड करना था ना, दूसरा हमने फाइंड करना था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वही फार्मूला समीशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है s समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। समीशन x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है 285 डिवाइडेड बाय 5 और यह 35 बाय 5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब 285 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 और 5 7 57 आ गया। माइनस को कटिंग करेंगे 5 1 5 7 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट 8 आ गया बच्चों और 8 का अंडर रूट 283 आ गया, 283 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।